Welcome to VMarks classes. वेलकम टू रीजनिंग क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का चैप्टर नंबर 4 लेसन नंबर 4 का टाइप नंबर 7। इस टाइप नंबर 7 में मैं ये बताऊंगा कि पहली, दूसरी, तीसरी, इसमें तारीख नहीं दिया हुआ रहेगा कि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोलेगा कि इस महीने की चौथी तारीख ये है, इस महीने की पहला तारीख ये था। तो पहला से आपको समझना कि 1, चौथा से समझना 4, इस प्रकार आपको समझना है। इसलिए मैंने टाइप ही अलग कर दिया, इसलिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रहे। टाइप नंबर 7 में अब क्वेश्चन जरा देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात कीजिए। साफ से लिखा हुआ, दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात कीजिए। यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है, यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है, तो नवंबर की पहली तारीख क्या होगा? एक ही होगा ना। नवंबर की पहली तारीख क्या होगा? 1 नवंबर होगा। तो 1 नवंबर को क्या बोल रहा है ये? 1 नवंबर को पहली तारीख को सोमवार को पड़ती है। क्या हमारा? सोमवार, मंडे। पूछा जा रहा है कि 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? ये 25 नवंबर क्वेश्चन मार्क रख दीजिए, ये क्वेश्चन मार्क है ना। 25 नवंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब हम बात करेंगे 1 नवंबर को मंडे है, तो 1 में जोड़िए 7, क्या आएगा? 8। क्या होगा? मंडे। 8 में 7 जोड़िए, क्या आएगा? 15। क्या आएगा? मंडे। 15 में 7 जोड़िए, क्या आएगा? 22। क्या आएगा? मंडे। 22 में 7 जोड़िए, क्या आएगा? 29। आ जाएगा मंडे। और हमें पूछा जा रहा 25 तारीख, है ना। तो 25 तारीख 29 बढ़ने से पहले हम इसको दिन बाय दिन चलेंगे। 22 तारीख के बाद हम लोग 1 बाय 1 चलेंगे। 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख। 23 तारीख को ट्यूसडे, 24 तारीख को वेडनेसडे, 25 तारीख को थर्सडे। अब बताइए समझ में आया या नहीं आया? जब 22 से 7 जोड़ रहे हैं 29 हो जा रहा है, तो 29 नहीं जाएंगे, हम क्या जाएंगे? 1 बाय 1। 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 1 बढ़ाते जाइए, है ना। तो 22 के बाद 22 मंडे पड़ गया, 23 ट्यूसडे पड़ेगा, 24 को वेडनेसडे पड़ेगा, 25 तारीख को थर्सडे पड़ेगा। क्या क्वेश्चन टिपिकल है? क्वेश्चन टिपिकल नहीं है। सिर्फ आपको डर, कभी कभी क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। अब क्वेश्चन देखे 3-4 लाइन में है और डरा देगा। दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात कीजिए। आप जब समस्या देखेंगे तो आप खुद समस्या में आ जाएंगे, ओ माय गॉड, ये तो सही में समस्या है। दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात कीजिए। दिन ज्ञात क्या करना है? यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है, 1 नवंबर को सोमवार पड़ती है, तो 25 नवंबर को क्या पड़ेगा? सिंपल, वेरी सिंपल। चलिए उसी प्रकार हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 25 फरवरी 2008 का दिन सोमवार रहा हो, यदि 25 फरवरी 2008 को, यदि 25 फरवरी 2008 को सोमवार रहा हो, तो 2 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा? 2 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा? वेरी सिंपल। इसमें क्या है कि 25 + 7 कितना होता है? 2। लेकिन आपको 25 + 7 करेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। क्यों गड़बड़ाएंगे? क्योंकि ये लीप ईयर है ना। तो बेटर क्या होगा? ज़्यादा दिन का तो अंतर है नहीं, सिंपल कैलकुलेट कर लीजिए ना, फिंगर पे कैलकुलेट हो जाएगा। 25 तारीख 25 फेब मंडे, 26 ट्यूसडे, 27 ट्यूसडे वेडनेसडे, है ना, 28 थर्सडे, 29
फ्राइडे। क्यों 29? क्योंकि ये लीप ईयर है ना। तो 29 तारीख क्या होगा? फ्राइडे। और 30 तारीख आएगा नहीं, क्या आएगा? 1 तारीख आ जाएगा। 1 तारीख क्या होगा हमारा? सैटरडे। और 2 तारीख क्या होगा? बोलिए, 2 तारीख क्या आएगा? संडे। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? 25 तारीख मंडे, 26 को ट्यूसडे, 27 को वेडनेसडे, 28 को थर्सडे और 29 को फ्राइडे, 1 को सैटरडे, 2 तारीख को संडे। इट इज सो सिंपल। इसमें जब डेट बहुत ज़्यादा का अंतर हो, यानी अगर महीना का जब चेंज कर रहा हो ना, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करने में थोड़ा दिक्कत आएगा। और जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो पहले 1 तारीख तक ले आइए। 1 तारीख पहले जोड़ लीजिए ऐसे, क्योंकि महीना जब अंत कर रहा है और उसमें 1 दिन में गड़बड़ करेंगे तो क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, बेटर क्या होगा, 25 फरवरी के बाद कैलकुलेट करना हो तो पहले 1 मार्च तक ले आइए। 25 सितंबर की बात हो तो यहाँ 1 अक्टूबर ले आइए। 1 अक्टूबर तक दिन बाय दिन कैलकुलेट कर लीजिए। 1 अक्टूबर के बाद फिर वो चलिए। यदि 25 फरवरी 2008 में लिखा है और उसी प्रकार 25 फरवरी 2009 होता तो बहुत आसान होता, लेकिन महीना जब साल एक हो, जब साल क्या हो, एक हो, तो आपको इस तरह का करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 मार्च को शनिवार हो, 1 मार्च को शनिवार हो, सैटरडे, तो 1 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन मार्क है। 1 मार्च को सैटरडे है और 1 अप्रैल को क्या होगा? तो इसमें क्या करेंगे, मार्च अप्रैल कितना महीना है? 1 महीना है कि नहीं है? पूरा 1 महीना है। और 1 महीना में ये मार्च कितना दिन का है? 31 दिन का है ना। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना जोड़ना चाहिए? 30 जोड़ना चाहिए, 31 जोड़ना चाहिए। 30 तब जोड़ेंगे जब ये 30 दिन का होता, लेकिन ये क्या है? 31 दिन का है। यानी यहाँ 1 मार्च से 1 अप्रैल तक हमारा कितना है? 31 दिन है। और 31 का रिमाइंडर मैंने बताया था 3। 7 को भागा दीजिए, 7 को भागा दीजिए कितना पे? 7 को भागा दीजिएंगे 31 से, तो 7 चौके 28, रिमाइंडर आया 3। रिमाइंडर आया कितना? 3। अब 3 जब रिमाइंडर आया तो 3 दिन बढ़ा दीजिए। सैटरडे के बाद 3 दिन, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। इसका आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार, ट्यूसडे। शनिवार में 3 दिन बढ़ाना है। कौन कौन? रविवार आया, सोमवार, मंगलवार, बस मंगलवार आंसर आ जाएगा। और इसको दूसरा तरीका से अगर देख सकते हैं, दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका ये होगा कि 1 मार्च सैटरडे, 1 में 7 जोड़ेंगे कितना? 8, 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29, 29 तारीख को भी ये सैटरडे ही पड़ रहा है ना। सैटरडे सैटरडे सैटरडे, 29 तारीख सैटरडे, 30 तारीख क्या? 29 तारीख सैटरडे है तो 30 तारीख क्या होगा? संडे। 31 तारीख क्या होगा? मंडे। और 1 अप्रैल को क्या होगा? ट्यूसडे। देखिए 1 अप्रैल को ट्यूसडे आया है। तो रिमाइंडर थ्योरम जो है बहुत ही आसान है। आपको हर सवाल को बनाने के लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा, कभी भी आपको प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। क्लियर है? तो इस प्रकार और सवाल देख लीजिए, एक सवाल और देखिए। तो इस टाइप में इतना ही सवाल था। और इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले क्लास में मैं बताऊंगा टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 में विभिन्न तरह के सवाल होंगे, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन टाइप बाय टाइप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए और आप इंजॉय कर सके क्लास को। क्लियर है? तो तब तक के लिए थैंक्स। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। ओके, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.